दुनिया दो तरह के लोगों से भरी हुई है। दिखने में सारे एक जैसे हैं, सबके दो कान हैं, सबकी दो आंखें हैं, सबका मुंह है, नाक है, सबके दो हाथ हैं, सबका एक दिल है, सबके दो गुर्दे हैं, किडनी सबकी एक जैसी है। लेकिन दोनों में फर्क है तो जमीन आसमान का फर्क है। आप देखें, एक इंसान अमीर है, एक इंसान गरीब है, एक की जिंदगी लेविश में गुजर रही है और एक कहीं बकारी बना हुआ है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं इतनी सख्त मेहनत कर रहा है कि बस गुजारा चल रहा है। चीजें दोनों के पास सेम है। मेरे कहने का मकसद है कि हार्डवेयर अगर देखा जाए तो दोनों का सेम है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो सॉफ्टवेयर सेम नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? मेरा कहना यह है कि दोनों की सिर्फ फिलॉसफी का फर्क है। सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं उसका फर्क है। एक की फिलॉसफी एक को अमीर बना देती है और एक की फिलॉसफी एक को गरीब बना देती है। आप इसको जितना मर्जी छान लें, जितना मर्जी टटोल लें, आपको एंड पे यही मिलेगा कि अगर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है किसी की अमीरी की, तो उसके पीछे उसकी फिलॉसफी है। और अगर किसी के पास धन है, दौलत है, हर चीज़ पड़ी है, लेविश जिंदगी गुजर रही है, तो उसके पीछे उसकी फिलॉसफी है। फिलॉसफी उसका काम कर रही है कि उसको उस लेविश जिंदगी में रहना है, उसको उस अमीरी जिंदगी में रहना है, उसको एक अच्छी जिंदगी गुजारने के जो दायरा कार है, मदार है, उसके अंदर रहना है। उसके अंदर उसकी फिलॉसफी काम करती है। और अगर किसी के पास कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है, मजदूरी है, हार्ड वर्क है, तो वो भी उसके पीछे भी उसकी फिलॉसफी है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जो आप इसको कमांड देंगे काम वही होगी इसकी। तो ये फिलॉसफी इंसान को अमीर बनाती है, ये फिलॉसफी ही आपको गरीब बनाती है। तो आज हमने बात करनी है रिच पीपल वर्सेस पुअर पीपल, यानी कि रिच माइंड, पुअर माइंड। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट या सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो फिलॉसफी की है, सोच की है। कि हम जो अमीर लोग हैं वो कभी भी किसी पे ये नहीं कहते कि वो काम करेगा तो मैं काम करूंगा, वो बंदा ये काम करेगा तो वो करूंगा। वो उसके ऊपर एक पाइपलाइन वर्क करते हैं, हार्ड वर्क कभी नहीं करते, ये याद रखना। मैं कहता हूं इसको अपनी ज़बान में कि वो अबव द नेक जो वर्क है ना वो करते हैं, और जो गरीब बंदा है वो बिलो द नेक ऑलवेज काम करता है। आप इसको देखें कि वो हमेशा जिस्म का काम करता है, सख्त काम करता है, हार्डवेयर को पसंद करता है। जबकि जो अमीर बंदा है वो अबव का नेक इसका काम करता है, इस चीज को यूज करता है। तो काम ये है कि किसी के ऊपर ये डालने की बजाय अपने अंदर गोताजान हो जाए, खुद में गोताजान हो जाए कि मेरे अंदर फिलॉसफी क्या है, मैं किस फिलॉसफी के तहत काम कर रहा हूं, कि मैं कहाँ जा रहा हूं। अमीर इंसान जो होता है ना, अमीर लोगों की आप मिसाल ने दुनिया के अंदर देखें तो वो कहीं पे भी आपको आज पे काम नहीं कर रहे होते, वो कि मुझे आज इसका रिजल्ट चाहिए। वो पाइपलाइन वर्क कर रहे होते हैं। पाइपलाइन वर्क मतलब वो सोच रहे होते हैं कि मुझे इस काम के बाद 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल, 10 साल के बाद मुझे ये काम कहाँ ले जाएगा, तब जाकर वो कामयाब होते हैं। क्योंकि वो एट द स्पॉट अमीर होना नहीं चाहते, वो एट द स्पॉट कमाना नहीं चाहते। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। जिस बंदे ने ये आजकल केबल का जो दौर है, हमारे यहाँ हर जगह केबल चली, गांव में केबल है, शहर यानी कि घर घर केबल है। पहले हम लोग टीवी लगाते थे। मैं इस चीज की आपको जिंदा मिसाल हूं कि 92 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, तो हम गांव में रहते थे। तब हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो वर्ल्ड कप हमें देखने का शौक था। थे बच्चे लेकिन शौक पड़ गया। तो एक गांव में पूरा टीवी था, पूरे गांव में, जो वो चलाते थे अपने टाइम, अपने हिसाब से, पता नहीं कैसे, जनरेटर पे। यानी कि वो दौर था एक एक केबल पे, एक एक तार पे, फिर एक बंदा एंटीना पकड़ के बैठा जाता था। तो आज हर बंदे के घर पे, हर बंदा नेट पे बैठा हुआ है, HD चल रही है, बैठा हुआ जनाब अपने घर पे, LED बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो ये जो पाइपलाइन वो हमें से लेता कितना बंदा महीने का, 150, 200, ऐसे ही है ना। वो ज्यादा नहीं लेता, 300 लेता होगा। तो ये बात ऐसी नहीं है कि वो उसके उसी टाइम जेन में आई और उसी टाइम उसने जी चलो जी छोड़ो सारी तारों शारों को, सारे एंटीनों को, मैं केबल आपको देता हूं। उसके अंदर ये पाइपलाइन जो उसका वर्क था ना, ये 5, 7 साल, 10 साल पहले चला होगा। पहले सोचना उसने शुरू किया था कि जनाब ऐसे अगर मैं करता हूं तो मुझे ये ऐसे साल 2-3 के बाद मुझे ये इसका
बेनिफिट मिल सकता है, इसका ये रिजल्ट मुझे मिल सकता है, इसका मुझे ये फायदा मिल सकता है। तब जाकर के उसने ये काम शुरू किया। फिर उसने आपको चैनलों की भरमार दे दी, फिर उसने हर चीज आपके सामने कर दी कि ये लो जी, देखें जो जो देखना है। और हर महीने आता है वो 300 रुपया लेने, और कभी कभार हम कह देते हैं यार अभी नहीं, अगले महीने ले लेना। तो ये वर्क जो उसने स्टार्ट किया था, एट दी स्पॉट नहीं कमाया था उसने, 5-7 साल उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया था। यानी कि कहने का मकसद है कि पहले आपको इन्वेस्ट करना है, टाइम, एफर्ट, पैसा। 5 साल के बाद अगर रिजल्ट को देखेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, फिर अब दुनिया में पूरी में इनकलाब बरपा जी, केबल का दुनिया, HD की दुनिया। तो ये आम मानना ये है कि एक बंदे से 100 रुपया कमाना मुश्किल है, जबकि 100 बंदों से 1 रुपया कमाना बहुत आसान है। यही सबसे बड़ी फिलॉसफी है अमीर लोगों की। आप दुनिया में देख लें कहीं पे भी अमीर बंदा, उसकी जो भी फिलॉसफी होगी, उसकी सबसे बड़ी फिलॉसफी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से थोड़े थोड़े कमा लो और अरबों इकट्ठे कर लो, बजाय इसके कि एक चंद लोगों से आप अरब इकट्ठा करना शुरू कर दें। वो बहुत मुश्किल काम है। ये इनकी फिलॉसफी का सबसे बड़ा रूज वाला पॉइंट है। जबकि गरीब जो बंदा है वो कहता है जनाब मैंने दिहाड़ी लगानी है, पसीना बहाना है, दिन रात मेहनत करनी है, और शाम को कहता है दो जी दिहाड़ी। दिहाड़ी नहीं मिली 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, नहीं जी मैंने काम नहीं करना, बस खत्म, क्योंकि मुझे तो दिहाड़ी नहीं मिल रही, मुझे तो मेरी मजदूरी नहीं मिल रही, मुझे मेरी उजरत नहीं मिल रही। तो वो सोचता है एट दी स्पॉट का, हाल का, मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं करता, लंबी सोच नहीं सोचता। क्योंकि कोई भी काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो आज आप शुरू करें कल आपको अमीरी के लेवल पे ले जाए। उसके लिए आपको 4-5 साल लगाने होंगे। अब पाइपलाइन में अपना रहना होगा, नजर रखनी होगी, अपनी गलतियों से साथ साथ सीखना होगा, फिर जाकर के आप किसी अगले स्टेप के ऊपर होंगे। और अमीर बंदा हमेशा ये नहीं सोचता कि मैंने आज क्या कमाया है, वो सोचता मैं 5 साल के बाद क्या कमाऊंगा, 10 साल के बाद मैं क्या कमाऊंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क। सिंपल बात है कि बिलीव इन स्मार्ट वर्क। बस अब मैं आता हूं गरीब बंदे की फिलॉसफी। गरीब बंदा हमेशा सख्त काम को चुनता है, दिहाड़ी को चुनता है, एट दी स्पॉट को चुनता है। लंबी सोच नहीं सोचता कि मुझे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। इसकी मिसाल मैंने भी एक पहले वीडियो में भी दी थी कि एप्पल की दुनिया का एक जो इस टाइम पूरी दुनिया में छाई हुई है, उसका एक बंदा जो फाउंडरों में से शुरू में था 10% शेयर का मालिक, रोनाल्डो। तो उसने उस टाइम अपने सिर्फ कि यार ये पता नहीं चले ना चले, लंबी प्लानिंग नहीं सोची, एट दी स्पॉट फायदे को सोचा कि नहीं हो रहा जी फायदा, तो क्विट कर गया। अगर वो 10% उस वक्त अगर जो उसने बेचा था, आज अगर उसके ऊपर आता तो हजारों अरब का मालिक होता। जो गरीब बंदा है ना, वो सोचता है दे चूज ऑलवेज हार्ड वर्क बिलो द नेक वर्क, हमेशा। क्योंकि उसकी सोच ही नहीं जाती कि मैंने ऊपर जाना है, मैं स्मार्ट काम करना है, मैंने सोचना ही नहीं है, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। और जबकि अमीर लोग जो सोचते हैं वो दे ऑलवेज अबव द नेक वर्क, हमेशा ऊपर वाला काम सोचते हैं, हमेशा ऊपर वाला काम करते हैं। क्योंकि ये जो अल्लाह ने दिया है ना आपको, इसके अंदर जो फिलॉसफी आपने फिट कर ली ना, वो फिलॉसफी हमेशा हमेशा के लिए आपकी बेहतर हो जाती है। आप दुनिया की मिसाल लेते हैं कि हम अमीर लोग हैं, फॉर एग्जांपल दुनिया के जो भी हैं, उनका सर्कल दायरा इख्तियार जो होगा ना, मदार जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं, वो गरीबों वाला नहीं होगा। तल्लुक हो सकता हो किसी रिश्ते की वजह से ये वो, लेकिन उनकी रिलेशनशिप मजबूती उन वाले लेवल की होगी, क्योंकि वो माइंड सेट एक सेट हुआ होता है, काम वाला, लंबी प्लानिंग वाला। और जब हम हैं तो हम सारे उसी में रहते हैं, यार आज क्या दिहाड़ी लगाई है भाई, आज क्या कमाया, फिर आज तो मैंने 5,000 कमा लिया। यही फिलॉसफी है दोनों बंदों के डिफरेंस में, कि एक बंदा पाइपलाइन वर्क के पर यकीन करता है, ट्रस्ट एंड प्रोसेस, पहले भी ये बात मैं कर चुका हूं। जबकि जो बंदा है, नॉर्मल बंदा है, गरीब बंदा है, वो सिंपल ट्रस्ट करता है हार्ड वर्क पे, ट्रस्ट इन टुडे, कि वो आज पे यकीन करता है कि मैं आज क्या कमाना है, मुझे आज क्या लेके आना है, कल की बात नहीं करता। क्योंकि आपने जब किसी अगले मुकाम पे जाना तो आपको कल का सोचना होगा, लंबी प्लानिंग करनी होगी। गरीब बंदा अपनी एफर्ट, अपना टाइम, अपना पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता।
होता नहीं है उसके पास, लेकिन उसको बचत करके लेके आना होगा। इसके दोनों का माइंडसेट यही होता है कि वो अपनी एफर्ट को एट द स्पॉट के लिए यूज करता है, एक दिन के लिए बस, आज, कल की नहीं। कल क्या होगा लाजमी नहीं है कि कल आप जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर कल आप इस दुनिया में ना भी होंगे तो आपकी औलाद वहां से शुरू करेगी जहां आप छोड़ के गए हैं। लेकिन जब आपने आज पे डिपेंड रखा है तो फिर आपकी औलाद वहां से शुरू करेगी जहां पे आप आज हैं। ये याद रखें अपनी बात को। तो इसीलिए टाइम, एफर्ट, पैसा या कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपने आप को खपाएं। 5-10 साल मुश्किल मजाजी पे रहें, एक काम सोचें पाइपलाइन का, और फिर उसका फ्यूचर सोचें, फिर उसके अंदर आप काम करते जाएं, अपने आप को खपा के रखें। 5 साल जुड़े रहें उस काम को, फिर जाकर के आप देखेंगे कि रिजल्ट उसका क्या आना शुरू होता है। और फिर वो रिजल्ट आएगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा, आपके सोच में कभी आया ही नहीं होगा। तो हम गरीबों और अमीरों की डिफरेंस जो है ना माइंडसेट का, वो सिर्फ यही है कि उनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी रहती है कि 100 बंदों से 1-1 रुपया कमाओ, बजाय इसके कि एक से इकट्ठा 100 कमाओ और एट द स्पॉट कमाओ। जबकि गरीब की कोशिश होती है कि एक ही बंदे से कमाओ, 100 दिहाड़ी लगाओ, बस वापस। हर बंदा वांट टू बिकम रिच बट डू नॉट बिकम रिच।